बीजेपी के हाथ से यूं फिसला कर्नाटक, अब मध्य प्रदेश की बारी। इन 4 कारणों ने बीजेपी को जीत से रखा है दूर। कौन है जिम्मेदार? क्या मध्य प्रदेश में भी यही कारण बना देगा कांग्रेस की सरकार? क्या सीएम शिवराज की कुर्सी पर मंडरा रहा है दिल्ली का खतरा? रिजल्ट की तस्वीर साफ हो चुकी है और राज्य में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। मतदाताओं ने अपने 38 सालों के रिवाज को बरकरार रखते हुए बीजेपी को एक बड़ा झटका दिया है। अब दक्षिण के किसी भी राज्य में पार्टी सत्ता में नहीं है। कर्नाटक में साल 1985 के बाद से लगातार 5 साल से ज्यादा कोई भी पार्टी सरकार में नहीं रही है। बीजेपी करारी हार के बाद अब बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले मोदी और शाह की नजरें राजस्थान और छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश पर रहेंगी। अगर अब कर्नाटक में बीजेपी के कारण की बात की जाए तो 4 कारण प्रमुख हैं, जिससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार का सबसे बड़ा कारण पार्टी के अंदर बने गुटबाजी है, जिसमें एक मुख्यमंत्री पद से हटाए गए BS येदियुरप्पा का गुट था, दूसरा मौजूदा मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई का, तीसरा बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव BL संतोष और चौथा बीजेपी प्रदेश नलिन कुमार कटील का था। इन सभी के बीच अंदर पावर गेम की लड़ाई चल रही थी। ऐसा ही हाल MP में यहाँ BD शर्मा का एक गुट है तो दूसरी तरफ नरोत्तम मिश्रा के साथ सिंधिया गुट हावी है। इसके साथ कर्नाटक चुनाव हार की सबसे बड़ी गड़बड़ चुनाव की टिकट बंटवारे पर हुई गड़बड़ी को मान रहे हैं। बीजेपी ने इस बार कई दिग्गज नेताओं के टिकट को काटा था, जिसका खामियाजा उसे करारी हार से चुकाना पड़ा। करीब 15 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी के बागी नेताओं ने चुनाव लड़ा और पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचाया। जगदीश शेट्टार, लक्ष्मण सावदी जैसे नेताओं का अलग होना भी पार्टी के लिए नुकसान साबित हुआ। अब अगर मध्य प्रदेश के बागी नेताओं की बात करते तो दीपक जोशी जैसे कई नेता बीजेपी को हरा सकते हैं। अब ऐसे में बीजेपी को अपेक्षा अपनों से ही खतरा अधिक बना हुआ है। इसकी वजह से ही प्रदेश की दोनों प्रमुख पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस अपनों को मनाने की कवायद में लग गई है। इसकी वजह है चुनाव के समय कहीं कोई बड़ी बगावत ना हो जाए या फिर अंदर ही अंदर खेल ना कर दिया जाए। आपको बता दें कि चुनावी साल में एक इंटरनल सर्वे ने बीजेपी और कांग्रेस पार्टी को चिंतित कर दिया है। दरअसल इस सर्वे में बीजेपी और कांग्रेस पार्टी से टिकट के लिए कतार में खड़े नेताओं को टिकट नहीं मिलने पर उनके बागी होने की संभावना जताई गई है। कांग्रेस इस संभावित बगावत को देखते हुए ज्यादा चिंतित हो गई है। इसलिए कमलनाथ ने PCC दफ्तर से जिला अध्यक्षों को इंटरनल पार्टी से जुड़ी हर बैठक में नाराज नेताओं को बुलाने के साफ निर्देश दिए हैं। तो वहीं सत्ताधारी बीजेपी 2018 की तरह भंवर में फंसने का डर लग रहा है। मालवा निमाड़ को सत्ता का रास्ता माना जाता है और इसकी वजह से ही वहां पर सामंजस्य बिठाने का दौर शुरू हो गया है। 2018 में बीजेपी को सबसे ज्यादा अपनों की ही बगावत से ही नुकसान था। कई सीनियर चेहरे चुनाव में या तो निर्दलीय खड़े हो गए थे या फिर बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में उतर गए थे। अब ऐसे में CM शिवराज की कुर्सी पर दिल्ली का खतरा मंडरा रहा है।